दक्षिण एशिया में कैसे गेम चेंजर साबित होगा रफाल लड़ाकू विमान। नमस्कार, मैं हूं नीरज राजपूत और आज एबीपी अनकट में बात करेंगे 29 जुलाई को भारतीय वायुसेना में शामिल हो रहे रफाल लड़ाकू विमान की, जिसके हथियार और मिसाइल पहले ही भारत पहुंच चुके हैं। रफाल लड़ाकू विमानों की पहली खेप जो भारत पहुंच रही है उनमें 5 फाइटर जेट्स होंगे और 29 जुलाई को अंबाला एयरबेस पर इनको एक साधारण सी इंडक्शन सेरेमनी होगी, वहां पर शामिल किया जाएगा। किसी भी तरह की मीडिया कवरेज इजाजत नहीं दी गई है। ये माना जा रहा है कि जैसे ही रफाल लड़ाकू विमान भारत पहुंचेंगे, यानी कि अंबाला एयरबेस पर आएंगे, इनको तुरंत पूर्वी लद्दाख से सटी हुई चीन सीमा जो है वहां पर ऑपरेशनली तैनात कर दिया जाएगा। क्योंकि पिछले 9 महीनों से, यानी कि पिछले साल जब अक्टूबर 2019 में दशहरा के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद फ्रांस गए थे, वहां पर एक इंडक्शन सेरेमनी या कमीशनिंग सेरेमनी कह सकते हैं, वहां पर की गई थी। और उसके बाद से ही जो रफाल लड़ाकू विमान जो भारत के लिए बनाए गए हैं, खासतौर से स्पेसिफिक भारत के लिए बनाए गए हैं, उन पर जो भारतीय वायुसेना के जो फाइटर पायलट्स हैं या ग्राउंड स्टाफ है वो ट्रेनिंग ले रहा है। यानी कि 9 महीने की ट्रेनिंग हो चुकी है। यहाँ तक कि जो हथियार हैं, इनके जो मिसाइल हैं, जिसके चलते इनको गेम चेंजर कहा जा रहा है, उन पर भी ट्रेनिंग जो भारतीय वायुसेना का जो क्रू है, फाइटर पायलट्स हैं, वो कर चुके हैं। ऐसे में इनको तुरंत जो है चीन सीमा पर तैनात कर दिया जाएगा, क्योंकि पिछले 2.5 महीने से जो चीन सीमा है वहाँ पर तनाव बना हुआ है। और उसके बाद से ही जो भारतीय वायुसेना जो है वो पूरी तरह से अलर्ट है और कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग जो है भारतीय वायुसेना के सुखोई फाइटर जेट्स, मिराज 2000 या फिर मिग 29 कर रहे हैं। उनके साथ साथ अब ये रफाल लड़ाकू विमान भी जुड़ जाएंगी। भारतीय वायुसेना ने जो अपना बयान जारी किया है उसमें कहा है कि अगस्त के महीने में फाइनल इंडक्शन सेरेमनी होगी, जब और रफाल लड़ाकू विमान जो है भारतीय वायुसेना को मिल जाएंगे। उसमें मीडिया को कवरेज की इजाजत दी जाएगी, तब दिखाया जाएगा रफाल लड़ाकू विमान और उसके हथियार दिखाए जाएंगे। इस बीच सोमवार को जो रफाल लड़ाकू विमान में जो हथियार और मिसाइल लगे हुए हैं, और जो मिसाइल खासतौर से जो लगी हुई हैं, उनको जो सप्लाई की है यूरोप की एक बड़ी कंपनी MBDA है, उसने अपना बयान जारी किया और उसने कहा कि खासतौर से जो 3 मिसाइल जो हैं उनके बारे में कहा कि इन 3 मिसाइल के चलते जो है रफाल लड़ाकू विमान गेम चेंजर साबित होगा। जो पहली मिसाइल है इसमें वो मीटियोर मिसाइल है, जो कि बियॉन्ड विजुअल रेंज, यानी कि जो हमारी आंखों के से दूर से नज़र से दूर जाकर जो है अटैक करती है, यानी कि इसकी करीब 150 किलोमीटर की रेंज है इस मीटियोर मिसाइल की, जो एयर टू एयर मिसाइल जो है अटैक करती है, यानी कि हवा से हवा में मार करती है। इसी के चलते इस तरह की जो मिसाइल है वो दुनिया में अभी भी किसी भी देश या फिर वायुसेना के पास नहीं है। इसीलिए इस मीटियोर मिसाइल के चलते इसको गेम चेंजर कहा जाता है। दूसरी मिसाइल जो है स्कैल्प मिसाइल है, जो कि ये माना जाता है कि करीब 1300 किलो की ये मिसाइल है, जो कि डीप पेनिट्रेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। स्टेल्थ है, यानी कि पता नहीं चलता है कि जब अगर ये अटैक करने जाती है। क्रूज मिसाइल है, यानी कि इसकी दिशा भी बदली जा सकती है जब ये अटैक करने के लिए जा रही होगी। तो ये जो स्कैल्प मिसाइल है ये हवा से जो ज़मीन पर मार करने के लिए की जाती है, जब जैसे कि दुश्मन की सीमा में जाकर कोई कैंप को ध्वस्त करना है, या फिर कोई टेररिस्ट कैंप को करना है, या फिर कोई दुश्मन देश की सेना जो है उसकी छावनी को ध्वस्त करना है, तो बड़ा अगर हमला करना है तो उसके लिए स्कैल्प मिसाइल यूज़ की जाती है। और इसके लिए जो रफाल लड़ाकू विमान है उसको दुश्मन देश की सीमा में जाने की जरूरत नहीं है, अपनी ही सीमा से 300 किलोमीटर दूर जो है ये अटैक कर सकती है। जो तीसरी मिसाइल है वो मिका मिसाइल है। मिका मिसाइल जो है वो शॉर्ट रेंज मिसाइल है, लेकिन ये मल्टी मिशन मिसाइल है। ये भी एयर टू एयर मिसाइल की तरह इस्तेमाल की जाती है, जिसकी रेंज जो है 20 से 80 किलोमीटर है, जो कि जो डॉग फाइट के दौरान इस्तेमाल इसको किया जा सकता है दुश्मन देश के फाइटर जेट के खिलाफ। तो ये 3 मिसाइल हैं जिनके चलते ही इस रफाल लड़ाकू विमान को गेम चेंजर कहा जा रहा है। और ये रफाल लड़ाकू विमान ऐसे समय में आ रहे हैं जबकि भारत और चीन के बीच में तनाव जारी है और भारतीय वायुसेना पूरी तरह से अलर्ट है। तो ऐसे में जब ये रफाल लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना के जंगी बेड़े में शामिल हो जाएंगे तो भारतीय वायुसेना की ताकत में एक बड़ा इजाफा हो जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।